नमस्कार दोस्तों, आज भी पृथ्वी पर कई ऐसे राज हैं जो अभी भी रहस्यमय बने हुए हैं, जिनको आज भी सुझाया नहीं जा सका, जो आज भी साइंटिस्टों के लिए एक पहेली है, जो इंसानी पहुंच से आज भी अछूता है और जो भी वहां गया वो कभी वापस नहीं आया, जिससे डरकर सुपर पावर कहे जाने वाले कुछ देश भी अपना रास्ता बदल लेते हैं। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बरमूडा ट्रायंगल की, जो अपने में न जाने कितने ही राज समेटे हुए हैं और अगर उसे दुनिया का ब्लैक होल कहा जाए तो भी गलत नहीं होगा। यह एक क्षेत्र है जो विश्व में सबसे अजीबोगरीब और रहस्यमय स्थलों में से एक है। इसका रहस्य लोगों को हमेशा से आकर्षित करता है और इसकी कुछ अनूठी घटनाओं ने उत्कृष्ट वैज्ञानिकों और रहस्यों के खोजकर्ताओं को भी हैरान कर दिया है। जानेंगे सभी रहस्य, तो आज की वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं बरमूडा ट्रायंगल पर छिपे हुए रहस्यमय रहस्य और विश्व की एक अद्वितीय वैज्ञानिक और साहित्यिक रोमांच को। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन क्लिक जरूर कर दें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि हमारे चैनल की हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो आइए बात करते हैं बरमूडा ट्रायंगल की। तो पहले जान लेते हैं कि बरमूडा ट्रायंगल क्या है। यह एक क्षेत्र है जो पश्चिमी अटलांटिक महासागर के एक विशेष क्षेत्र में स्थित है। अमेरिका के मियामी, पुर्टो रिको और बरमूडा आयरलैंड को जब तीन इमेजिनरी लाइनों को जोड़ा जाए तो बनता है ये मौत का ट्रायंगल यानी त्रिकोण। इसी ट्रायंगल के अंदर के एरिया को बरमूडा ट्रायंगल कहा जाता है। इस क्षेत्र में बहुत से जहाज और विमानों का अद्भुत रूप से अचानक गायब हो जाना बिना किसी पूर्व सूचना के इसे रहस्यमय बनाता है। तो क्यों कहा जाता है बरमूडा ट्रायंगल को मौत का ट्रायंगल? बरमूडा त्रिकोण में कई घटनाएं हुई हैं जिन्हें रहस्यमय माना गया है। एक ऐतिहासिक घटना 1945 में हुई जब अमेरिकी नौसेना के विमान रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। 9 दिसंबर 1945 को दोपहर 2:10 पर अमेरिका की यूएस नेवी के 5 टोर्पीडो बॉम्बर विमान फ्लोरिडा से टेक ऑफ करते हैं। इस उड़ान को कहा जाता है फ्लाइट 19, जो कि अपनी 3 घंटे की रेगुलर ट्रेनिंग मिशन कंडक्ट करने के लिए उड़ान भर रहे थे। फ्लाइट में 14 क्रू मेंबर्स थे, जिन्हें लीड किया जा रहा था एक फ्लाइट लीडर के द्वारा, जो कि बहुत ही एक्सपीरियंस पायलट थे। ये 5 प्लेन उड़ान भर के ईस्ट की डायरेक्शन में फ्लाई कर रहे थे। फ्लोरिडा में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था और मौसम भी काफी साफ था। लेकिन उड़ान भरने के करीब 2 घंटे बाद उसके साथ जो हुआ वह सुनकर लोगों की रूह तक कांप गई। 2 घंटे बाद इनके स्क्वाड्रन लीडर रिपोर्ट करते हैं कि अचानक से इनके कंपास में प्रॉब्लम्स आ रही हैं और उनका कंपास काम करना बंद कर देता है। तो वह अपना बैकअप कंपास निकालते हैं, लेकिन बैकअप कंपास भी फेल हो गया था और अब इन्हें पता नहीं था इनकी पोजीशन कहां पर है। अब ये बाकी प्लेन के पायलट से रेडियो ट्रांसमीटर पर पूछते हैं और उनका जवाब भी वो ही होता है कि उनके भी कंपास काम नहीं कर रहे। उधर अब कंट्रोल सेंटर से भी उनकी लोकेशन का पता नहीं चल रहा था। मौसम अब धीरे धीरे बिगड़ा जा रहा था, इसलिए उन्होंने अब उन्हें ईस्ट की डायरेक्शन में फ्लाई करने की सोची और सभी 5 फ्लाइटों को भी निर्देश दिए। मौसम और भी बिगड़ा जाता है, सूरज ढल जाता है और अंधेरा हो जाता है। शाम के 7:04 पर स्क्वाड्रन लीडर की तरफ से आखिरी रेडियो ट्रांसमिशन आता है और इसके बाद ये पांचों के पांचों प्लेन हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। आज के दिन तक इन विमान के बारे में हम नहीं जानते कि ये कहां पर है, इनके साथ क्या हुआ। फ्लाइट 19 के गायब होने के बाद एक सर्च रेस्क्यू मरीनारा एयरक्राफ्ट 13 लोगों के ग्रुप के साथ टेक ऑफ करता है, लेकिन इस मरीनारा सर्च रेस्क्यू एयरक्राफ्ट और उसके 13 लोग भी गायब हो जाते हैं। इसके बाद नौसेना और वायुसेना ने मिलकर एक विशाल खोज बचाव अभियान शुरू किया, जिसमें नौसेना की हेलीकॉप्टर और विमान, समुद्री जहाजें और अन्य संचार साधनों का उपयोग किया गया। हजारों बॉय स्काउट्स, एयर कैडेट्स और दूसरे स्थानीय स्वयंसेवक समुदायों ने भी खोज बचाव कार्यक्रम में शामिल होकर मदद की, लेकिन कोई भी नतीजा नहीं मिला। हालांकि खोज बचाव अभियान टीम ने रिपोर्ट किया कि जब वो इस एरिया से गुजर रहे थे तो उनके कंपास काम करना बंद हो गए थे और एक रात उन्होंने जब अपने जहाज से बाहर आसमान की तरफ देखा तो उन्हें एक बड़ी ही अजीब सी रोशनी दिखाई दी थी। एक स्ट्रेंज लाइट जो आग के गोले जैसी दिख रही थी और अनुसंधान एरा से जुड़े अज्ञात प्रकार के दृश्य देखे। ये दृश्य बरमूडा त्रिकोण के पास थे। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चलते रहे, लेकिन कोई भी स्पष्ट पता नहीं चला कि फ्लाइट 19 के 14 और रेस्क्यू मरीनारा एयरक्राफ्ट के 13 सभी सदस्य कहां गए। ऐसे ही 1948 में फ्लाइट स्टार एयरलाइंस फ्लाइट 441, जिसमें 32 यात्री और कर्मचारी थे। 1925 में अमेरिकी जहाज शिपरेक्टर एलिजाबेथ
1921 में अमेरिकी जलयान उत्सकिड़ा जिसमें 32 लोग थे। 1881 में एक अंग्रेजी जलयान स्टॉकटन कास्टल जिसमें 200 लोग थे। ये घटनाएं सिर्फ कुछ ही हैं। बरमूडा ट्रायंगल समुद्र का एक बहुत ही मिस्टीरियस हिस्सा, जहां पर 100 से ज्यादा विमान और जहाज गए और गायब हो गए, जिनका कोई अता पता नहीं चला। ये कैसा एरिया है जो अमेरिका में फ्लोरिडा से लेकर पायोटोरिको तक और ऊपर बरमूडा देश तक है, एक तरीके का ट्रायंगल सा एरिया है। बरमूडा ट्रायंगल मिस्ट्री इतनी पुरानी है कि जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी तो उसे भी बीच रास्ते में अजीब सी चीज दिखी थी। उसके मुताबिक उसने यहां पर आग के गोले को समुद्र के अंदर प्रवेश करते देखा था। दोस्तों, आप उन घटनाओं को कैसे समझाएंगे जहां बरमूडा ट्रायंगल के अंदर घुसते ही उनके कंपास खराब हो जाते और मौसम इतनी तेजी से बदलता कि बड़ी बड़ी लहरों के सामने शिप्स ढह जाती, और तो और कभी कभी ऐसे लगने लगता कि हजारों टन वजनी इन शिप्स को कोई जानबूझकर नीचे खींचकर डूबो रहा है। ना ही शिप में कोई होल होता और ना ही किसी और तरह की तकनीकी समस्या। बस ये महसूस होता है कि जैसे पाताल से उन्हें कोई अपनी ओर खींच रहा है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि बरमूडा ट्रायंगल की गुत्थी को सुलझाने की कोशिश नहीं की गई है। वैज्ञानिकों ने बरमूडा त्रिकोण के रहस्य को समझने के लिए कई अध्ययन किए हैं और उनकी अलग अलग थियरीज भी आती रहती है। उन्होंने बताया है कि इस क्षेत्र में उन्होंने अनूठी मैग्नेटिक और ग्रेविटेशनल चुंबकीय क्षमताओं की भी उपस्थिति दर्ज की है, जिसका असर जहाजों की नेविगेशन पर हो सकता है। अद्भुत मौसमी बदलाव और समुद्री तबाही के कारण जहाजों और विमानों का गायब होना संभव है। मौसम के बदलने को लेकर भी नासा ने यह तर्क दिया कि इस इलाके में हेक्सागोनल बादल की मौजूदगी इसका एक एक्सप्लेनेशन हो सकती है। हेक्सागोनल बादल सबसे पहले नासा ने धरती पर नहीं बल्कि स्ट्रेन पर देखा था, और ये बादल एक हेक्सागोनल यानी षटभुज की शेप में होते हैं, जिनकी अंदर हवा बहुत इजी सेंटर की तरफ घूमती है, जो किसी भी एयरप्लेन को डिस्टर्ब कर सकती है। सच क्या है? ये तो एक न एक दिन सामने आ ही जाएगा, पर तब तक आप बरमूडा ट्रायंगल के बारे में क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना। चलिए, फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द लौटेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।